जब जीवन की आपाधापी हमें अपनी जड़ें भूलने पर मजबूर कर देती हैं, जब सफलता की दौड़ में हम यह भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के शब्द हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाते हैं। अध्याय 7 का यह पहला भाग श्लोक 1 से 6 हमें केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें ज्ञान और विज्ञान का समन्वय सिखाता है। ऐसा ज्ञान जो पढ़ा जाता है और ऐसा विज्ञान जो प्रत्यक्ष अनुभव बनकर जीवन को रूपांतरित कर देता है। आज के युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए ये श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। जहाँ ज्ञान की भरमार है लेकिन शांति का अभाव, जहाँ जानकारियाँ हैं लेकिन अनुभव का अभाव, वहाँ ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि मन को केंद्र में कैसे लाया जाए, ज्ञान को अनुभव में कैसे उतारा जाए और अपनी चेतनाओं को सीमाओं से उठकर अनंत की ओर कैसे ले जाया जाए। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को प्रकृति और चेतना के मूल स्रोत के रूप में स्थापित करते हैं। जब यह समझ हमारी चेतना में उतर जाती है तो हर कार्य में दिव्यता का स्पर्श आने लगता है। आइए इन श्लोकों से अपने भीतर उस ज्ञान का दीप प्रज्वलित करें जो अंधकार को सदा के लिए मिटा दे। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, अगर तेरा मन मुझ में पूरी तरह लग जाए और तू मुझ पर निर्भर होकर योग करे तो तू मुझे संपूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के जान सकेगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मनुष्य का मन परमात्मा में पूरी तरह लग जाता है, जब उसके जीवन का केंद्र केवल भगवान ही बन जाते हैं, तब वह उन्हें संपूर्णता से जान सकता है। यहाँ योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का परमात्मा में संपूर्ण विलय। वेदांत कहता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। जब इंद्रियां और मन शांत हो जाते हैं तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसलिए जब साधक मन को पूरी तरह परमात्मा में लगाता है तब संदेह समाप्त हो जाता है और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यदि तुम जीवन में सच्चा ज्ञान चाहते हो तो मन को भगवान में लगाओ। जहाँ मन टिकता है वहीं जीवन का केंद्र बनता है। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यं वशिष्यते। हे अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान और अनुभव बताऊंगा जिसे जान लेने पर इस संसार में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा जानने योग्य। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वे अर्जुन को केवल शास्त्रीय ज्ञान यानी थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं देंगे, बल्कि उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कराएंगे। ज्ञान वह है जिसे हम पढ़ते हैं, विज्ञान वह है जिसे हम अनुभव करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। लेकिन जब तक ज्ञान अनुभव में ना उतरे तब तक मुक्ति संभव नहीं। आज के जीवन में भी केवल जानकारी इकट्ठा करने से शांति नहीं मिलती। जब ज्ञान अनुभव बन जाता है तब जीवन में सच्ची पूर्णता आती है। ज्ञान को केवल पढ़ो मत, जीवन में उतारो। अनुभव ही ज्ञान को सार्थक बनाता है।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हजारों में कोई एक सिद्धि पाने का प्रयास करता है और उन सिद्ध लोगों में भी कोई बिरला ही मुझे वास्तव में जानता है। यह श्लोक दर्शाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग कितना दुर्लभ है। हजारों लोग जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, उनमें से कुछ ही ईश्वर साक्षात्कार का प्रयास करते हैं और उनमें से भी कोई बिरला ही भगवान को तत्वतः जान पाता है। वेदांत कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो। आत्मा ना तो प्रवचन से, ना शास्त्र पढ़ने से, बल्कि साधना, समर्पण और कृपा से प्राप्त होता है। यह हमें विनम्रता सिखाता है, ज्ञान का अभिमान ना करें, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास करें। साधना का मार्ग कठिन है, परंतु वही जीवन को परम अर्थ देता है। विरले ही सच्चा ज्ञान पाते हैं, इसलिए प्रयास छोड़ो मत। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, साथ ही मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलकर संसार की रचना करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है अनन्म ब्रह्मेत्य जानात, यानी भौतिक जगत भी ब्रह्म का ही रूप है, पर यह जड़ है, चेतना के बिना निर्जीव। हमें समझना चाहिए कि शरीर, मन और बुद्धि ये साधन है, हम स्वयं इनसे परे आत्मा है। तुम शरीर, मन और बुद्धि नहीं हो, ये सब साधन है। स्वयं को जानो, वही सच्ची मुक्ति है। अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो अर्जुन, इन जड़ तत्वों के अलावा मेरी एक और श्रेष्ठ प्रकृति है जो चेतन है और जिससे यह सारा संसार धारण होता है। यहाँ भगवान परा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं जो चेतन तत्व है, जीव स्वरूप है। अपरा प्रकृति यानी जड़ तत्व, परा प्रकृति यानी जीव चेतना। वेदांत कहता है चेतनम चेतनानाम, सभी चेतन प्राणियों की मूल चेतना वही परमात्मा है। यह चेतना ही सृष्टि को धारित और नियंत्रित करती है। विज्ञान अभी तक केवल पदार्थ और ऊर्जा को जानता है, पर शास्त्र कहते हैं कि चेतना ही अंतिम सत्य है। तुम केवल शरीर या मन नहीं हो, तुम चेतना हो, वही दिव्य शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि को धारित करती है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलस्य तथा। हे अर्जुन, इन दोनों प्रकृतियों से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम और संहार हूँ। भगवान यहाँ अपनी पूर्णता का उद्घाटन कर रहे हैं। वे ही सृष्टि के आदि और अंत है। उपनिषदों में कहा गया है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
उत्पत्तिम यान्ति, जिससे सबका जन्म होता है, जिसमें सब स्थित रहते हैं और जिसमें सब अंत में लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। यह दृष्टि हमें अहंकार से मुक्त करती है और समर्पण सिखाती है। वही तुम्हारा जन्म स्थान है, वही अंतिम आश्रय, उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण ही जीवन का सार है। इन 6 श्लोकों में भगवान ने हमें वह अद्वितीय दृष्टि दी है जो जीवन को केवल एक संघर्ष नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा बना देती है। उन्होंने सिखाया, मन को परमात्मा में लगाओ ताकि संदेह समाप्त हो जाए, ज्ञान को अनुभव में उतारो, तभी वह जीवन में सार्थक होगा। अपनी पहचान शरीर, मन और बुद्धि से परे जानो, क्योंकि तुम चेतना हो, वही शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को धारित करती है। याद रखो, वही तुम्हारा आदि है, वही अंत। यदि आज के बाद भी यह स्मरण रहे कि सारा जगत उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में लीन होगा, तो अहंकार गल जाएगा और जीवन में एक ऐसी सहजता आएगी जहां हर कार्य पूजा बन जाएगा। आज से संकल्प लो, मन को स्थिर करो, ज्ञान को अनुभव में उतारो और चेतना की उस दिव्य धारा से जुड़ो जिससे संपूर्ण जगत संचालित होता है। यही श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश है।